राजयोग प्रथम अध्याय अवतरणिका। हमारा सारा ज्ञान अनुभव पर आधारित है, जिसे हम अनुमानात्मक ज्ञान कहते हैं, जिसमें हम कम से अधिक सामान्य की ओर या सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। उसका आधार अनुभव होता है, जिसे सटीक विज्ञान कहा जाता है। उसमें लोग आसानी से सत्य पा लेते हैं, क्योंकि यह प्रत्येक मनुष्य के विशेष अनुभवों को आकर्षित करता है। वैज्ञानिक आपको किसी भी चीज पर विश्वास करने के लिए नहीं कहता है, लेकिन उसके पास कुछ निश्चित परिणाम होते हैं जो उसके अपने अनुभवों से आते हैं, और उन पर तर्क करते हुए जब वह हमें अपने निष्कर्षों पर विश्वास करने के लिए कहता है, तो वह मानवता के कुछ सार्वभौमिक अनुभव की अपील करता है। प्रत्येक सटीक विज्ञान में एक आधार होता है जो पूरी मानवता के लिए समान होता है, ताकि हम तुरंत उससे निकाले गए निष्कर्षों की सच्चाई या झूठ को देख सकें। अब सवाल यह है कि धर्म का ऐसा कोई आधार है या नहीं। मुझे प्रश्न का उत्तर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों में देना होगा। धर्म, जैसा कि आमतौर पर दुनिया भर में सिखाया जाता है, कहा जाता है कि यह आस्था और विश्वास पर आधारित है, और ज्यादातर मामलों में केवल सिद्धांतों के विभिन्न सेट होते हैं। और यही कारण है कि हम सभी धर्मों को एक दूसरे के साथ झगड़ते हुए पाते हैं। ये सिद्धांत फिर से विश्वास पर आधारित है। एक आदमी कहता है कि बादलों के ऊपर एक महान व्यक्ति बैठा है और पूरे ब्रह्मांड पर शासन कर रहा है, और वह मुझसे केवल उसके दावे के आधार पर इस पर विश्वास करने के लिए कहता है। उसी तरह मेरे अपने विचार हो सकते हैं, जिन पर मैं दूसरों से विश्वास करने के लिए कह रहा हूं, और यदि वे कोई कारण पूछते हैं तो मैं उन्हें कोई कारण नहीं बता सकता। यही कारण है कि आजकल धर्म और तत्वमीमांसा का नाम खराब हो गया है। प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति यह कहता प्रतीत होता है, ओह, ये धर्म केवल सिद्धांतों के बंडल हैं, जिनके आधार पर उन्हें आंकने का कोई मानक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के पसंदीदा विचारों का प्रचार करता है। फिर भी धर्म में सार्वभौमिक विश्वास का एक आधार है, जो विभिन्न देशों में विभिन्न संप्रदायों के सभी विभिन्न सिद्धांतों और सभी अलग अलग विचारों को नियंत्रित करता है। उनके आधार पर जाने पर हम पाते हैं कि वे भी सार्वभौमिक अनुभवों पर आधारित हैं। सबसे पहले, यदि आप दुनिया के सभी विभिन्न धर्मों का विश्लेषण करें, तो आप पाएंगे कि ये दो वर्गों में विभाजित हैं, एक किताब वाले और दूसरे बिना किताब वाले। जिनके पास किताब है वे सबसे मजबूत हैं, और उनके अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है। जिनके पास किताबें नहीं थीं, उनमें से अधिकतर खत्म हो गए हैं, और जो कुछ नए हैं उनके अनुयायी बहुत कम हैं। फिर भी उन सभी में हम एकमत राय पाते हैं कि वे जो सत्य सिखाते हैं वह विशिष्ट व्यक्तियों के अनुभवों का परिणाम है। ईसाई आपस में अपने धर्म में विश्वास करने, ईसा मसीह में विश्वास करने और उन्हें ईश्वर के अवतार के रूप में विश्वास करने, एक ईश्वर, एक आत्मा में विश्वास करने और उस आत्मा की बेहतर स्थिति में विश्वास करने के लिए कहता है। अगर मैं उससे कारण पूछूं तो वह कहता है कि वह उन पर विश्वास करता है। लेकिन यदि आप ईसाई धर्म के मूल स्रोत पर जाएं, तो आप पाएंगे कि यह अनुभव पर आधारित है। ईसा मसीह ने कहा कि उन्होंने ईश्वर को देखा, शिष्यों ने कहा कि उन्होंने ईश्वर को महसूस किया है, इत्यादि। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में यह बुद्ध का अनुभव है। उन्होंने कुछ सत्यों का अनुभव किया, उन्हें देखा, उनके संपर्क में आए और दुनिया को उनका उपदेश दिया। तो हिंदुओं के साथ अपनी पुस्तकों में लेखक, जिन्हें आर्षी या संत कहा जाता है, घोषणा करते हैं कि उन्होंने कुछ सच्चाइयों का अनुभव किया है और वे इसका उपदेश देते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दुनिया के सभी धर्म हमारे सभी ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभव की एक सार्वभौमिक और अटल नींव पर बने हैं। सभी शिक्षकों ने भगवान को देखा, उन सभी ने अपनी आत्माएं देखीं, उन्होंने अपना भविष्य देखा, उन्होंने अपनी अनंतता देखी, और उन्होंने जो देखा उसका उपदेश दिया। केवल इतना अंतर है कि इनमें से अधिकांश धर्मों द्वारा विशेष रूप से आधुनिक समय में एक अनोखा दावा किया जाता है, अर्थात ये अनुभव वर्तमान समय में असंभव हैं। वे केवल कुछ लोगों के साथ ही संभव थे, जो धर्मों के पहले संस्थापक थे, जिन्होंने बाद में अपना नाम रखा। वर्तमान समय में ये अनुभव अप्रचलित हो गए हैं, इसलिए अब हमें धर्म को विश्वास पर लेना होगा। मैं इससे पूरी तरह इनकार करता हूं। यदि इस संसार में ज्ञान की किसी विशेष शाखा में कोई एक अनुभव हुआ है, तो इसका तात्पर्य यह है
कि वह अनुभव पहले भी लाखों बार संभव हो चुका है और अनंत काल तक दोहराया जाता रहेगा। एकरूपता प्रकृति का कठोर नियम है, जो एक बार हुआ वह हमेशा हो सकता है। इसलिए योग विज्ञान के शिक्षक यह घोषणा करते हैं कि धर्म न केवल प्राचीन काल के अनुभव पर आधारित है, बल्कि कोई भी व्यक्ति तब तक धार्मिक नहीं हो सकता जब तक कि उसके पास स्वयं समान धारणाएं न हों। योग वह विज्ञान है जो हमें सिखाता है कि इन धारणाओं को कैसे प्राप्त किया जाए। जब तक कोई इसे महसूस न कर ले, तब तक धर्म के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। भगवान के नाम पर इतना उपद्रव, इतना लड़ना झगड़ना क्यों है? ईश्वर के नाम पर किसी भी अन्य कारण से अधिक रक्तपात हुआ है, क्योंकि लोग कभी भी स्रोत के पास नहीं गए। वे केवल अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों को मानसिक सहमति देकर ही संतुष्ट थे और चाहते थे कि दूसरे भी ऐसा ही करें। किसी व्यक्ति को यह कहने का क्या अधिकार है कि उसके पास एक आत्मा है यदि वह इसे महसूस नहीं करता है, या कि कोई ईश्वर है यदि वह उसे नहीं देखता है? यदि कोई ईश्वर है तो हमें उसे अवश्य देखना चाहिए। यदि कोई आत्मा है तो हमें उसे अवश्य समझना चाहिए, अन्यथा विश्वास न करना ही बेहतर है। एक पाखंडी की बजाय एक स्पष्ट नास्तिक होना बेहतर है। आधुनिक विचार एक ओर सीखा के साथ यह है कि धर्म और तत्व मीमांसा और सर्वोच्च सत्ता की सभी खोज व्यर्थ हैं। दूसरी ओर अर्धशिक्षितों के साथ यह विचार प्रतीत होता है कि इन बातों का वास्तव में कोई आधार नहीं है। उनका एकमात्र मूल्य इस तथ्य में निहित है कि वे दुनिया का भला करने के लिए मजबूत प्रेरणा शक्तियां प्रदान करते हैं। यदि मनुष्य ईश्वर में विश्वास करते हैं तो वे अच्छे और नैतिक बन सकते हैं और इस प्रकार अच्छे नागरिक बन सकते हैं। हम उन्हें ऐसे विचार रखने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते, यह देखते हुए कि इन लोगों को जो भी शिक्षा मिलती है वह केवल शब्दों की शाश्वत कठोरता में विश्वास करना है, जिनके पीछे कोई सार नहीं है। उन्हें शब्दों पर जीने के लिए कहा जाता है। क्या वे इसे कर सकते हैं? यदि वे ऐसा कर सकते तो मुझे मानव स्वभाव के प्रति तनिक भी सम्मान नहीं करना चाहिए। मनुष्य सत्य चाहता है, स्वयं सत्य का अनुभव करना चाहता है। जब उसने इसे समझ लिया, इसका एहसास कर लिया, इसे अपने हृदय के भीतर महसूस कर लिया, केवल तभी वेदों की घोषणा करते हुए सभी संदेह गायब हो जाएंगे, सभी अंधकार दूर हो जाएंगे और सभी कुटिलताएं सीधी हो जाएंगी। हे अमरता के बच्चों, यहां तक कि जो उच्चतम क्षेत्र में रहते हैं, रास्ता मिल गया है। इस सारे अंधेरे से बाहर निकलने का एक रास्ता है और वह है उसे समझना जो सभी अंधेरे से परे है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। राजयोग का विज्ञान इस सत्य तक पहुंचने के लिए एक व्यावहारिक और वैज्ञानिक रूप से विकसित विधि मानवता के सामने रखने का प्रस्ताव करता है। सबसे पहले प्रत्येक विज्ञान के पास जांच की अपनी पद्धति होनी चाहिए। यदि आप एक खगोल शास्त्री बनना चाहते हैं और बैठकर चिल्लाते हैं, खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान, यह आपके पास कभी नहीं आएगा। रसायन विज्ञान के साथ भी ऐसा ही है। एक निश्चित विधि का पालन करना होगा। आपको प्रयोगशाला में जाना होगा, विभिन्न पदार्थ लेने होंगे, उन्हें मिलाना होगा, मिश्रित करना होगा, उनके साथ प्रयोग करना होगा और उससे रसायन विज्ञान का ज्ञान प्राप्त होगा। यदि आप एक खगोल शास्त्री बनना चाहते हैं तो आपको एक वेधशाला में जाना होगा, एक दूरबीन लेनी होगी, तारों और ग्रहों का अध्ययन करना होगा और फिर आप एक खगोल शास्त्री बन जाएंगे। प्रत्येक विज्ञान की अपनी पद्धतियां होनी चाहिए। मैं तुम्हें हजारों उपदेश दे सकता हूं, लेकिन वे तुम्हें तब तक धार्मिक नहीं बना सकेंगे जब तक तुम उस पद्धति का अभ्यास नहीं करोगे। ये सभी देशों, सभी युगों के संतों, शुद्ध और निस्वार्थ मनुष्यों के सत्य हैं, जिनका दुनिया की भलाई करने के अलावा कोई उद्देश्य नहीं था। वे सभी घोषणा करते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा सत्य पाया है जो इंद्रियां हमें जो ला सकती हैं उससे कहीं अधिक ऊंचा है, और वे सत्यापन को आमंत्रित करते हैं। वे हमसे विधि अपनाने और ईमानदारी से अभ्यास करने के लिए कहते हैं, और फिर यदि हमें यह उच्चतर सत्य नहीं मिलता है तो हमें यह कहने का अधिकार होगा कि दावे में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन ऐसा करने से पहले हम तर्क संगत नहीं हैं उनके दावों की सच्चाई को नकारने में। इसलिए हमें निर्धारित तरीकों का उपयोग करके ईमानदारी से काम करना चाहिए और प्रकाश आएगा। ज्ञान प्राप्त करने में हम सामान्यीकरण का उपयोग करते हैं और सामान्यीकरण अवलोकन पर आधारित होता है। हम पहले तथ्यों का अवलोकन करते हैं,
फिर सामान्यीकरण करते हैं और फिर निष्कर्ष या सिद्धांत निकालते हैं। मन का, मनुष्य की आंतरिक प्रकृति का, विचार का ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम पहले अपने भीतर चल रहे तथ्यों को देखने की शक्ति न प्राप्त कर लें। बाहरी दुनिया में तथ्यों का अवलोकन करना तुलनात्मक रूप से आसान है, क्योंकि इस उद्देश्य के लिए कई उपकरणों का आविष्कार किया गया है। लेकिन आंतरिक दुनिया में हमारी मदद के लिए हमारे पास कोई उपकरण नहीं है। फिर भी हम जानते हैं कि वास्तविक विज्ञान पाने के लिए हमें अवलोकन करना होगा। उचित विश्लेषण के बिना कोई भी विज्ञान निराशाजनक होगा, केवल सिद्धांत बनाना। और यही कारण है कि सभी मनोवैज्ञानिक आदिकाल से ही आपस में झगड़ते रहे हैं, केवल उन कुछ को छोड़कर जिन्होंने अवलोकन के साधन खोज लिए। राजयोग का विज्ञान सबसे पहले हमें आंतरिक स्थितियों का अवलोकन करने का ऐसा साधन देने का प्रस्ताव करता है। साधन तो मन ही है। ध्यान की शक्ति जब उचित रूप से निर्देशित होती है और आंतरिक दुनिया की ओर निर्देशित होती है तो मन का विश्लेषण करेगी और हमारे लिए तथ्यों को उजागर करेगी। मन की शक्तियां नष्ट हो गईं प्रकाश की किरणों के समान हैं। जब वे एकाग्र होते हैं तो प्रकाशित होते हैं। यह हमारे ज्ञान का एकमात्र साधन है। हर कोई इसका उपयोग कर रहा है, बाहरी और आंतरिक दुनिया दोनों में। लेकिन मनोवैज्ञानिक के लिए उसी सूक्ष्म अवलोकन को आंतरिक दुनिया की ओर निर्देशित करना होता है, जिसे वैज्ञानिक व्यक्ति बाहरी दुनिया की ओर निर्देशित करता है, और इसके लिए बहुत अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। बचपन से लेकर ऊपर तक हमें केवल बाहरी चीजों पर ध्यान देना सिखाया गया है, आंतरिक चीजों पर कभी ध्यान नहीं देना। इसलिए हम में से अधिकांश ने आंतरिक तंत्र का अवलोकन करने की क्षमता लगभग खो दी है। मन को अंदर की ओर मोड़ना, बाहर जाने से रोकना और फिर उसकी सारी शक्तियों को एकाग्र करके मन पर ही डाल देना, ताकि वह अपने स्वभाव को जान सके, अपना विश्लेषण कर सके, यह बहुत कठिन काम है। फिर भी किसी भी चीज का यही एकमात्र तरीका है जो विषय पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा। ऐसे ज्ञान का क्या उपयोग? पहली बात तो यह कि ज्ञान ही ज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार है, और दूसरी बात यह कि इसमें उपयोगिता भी है। यह हमारे सारे कष्ट दूर कर देगा। जब मनुष्य अपने मन का विश्लेषण करके मानो किसी ऐसी चीज के आमने सामने आ जाता है जो कभी नष्ट नहीं होती, जो अपने स्वभाव से शाश्वत रूप से शुद्ध और परिपूर्ण है, तो वह फिर दुखी नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा। सारा दुख भय से, अतृप्त इच्छा से उत्पन्न होता है। मनुष्य को पता चलेगा कि वह कभी नहीं मरता, और तब उसे मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा। जब वह जानता है कि वह परिपूर्ण है तो उसकी कोई व्यर्थ इच्छा नहीं होगी, और ये दोनों कारण अनुपस्थित होंगे। कोई दुख नहीं होगा, इस शरीर में रहते हुए भी पूर्ण आनंद होगा। इस ज्ञान को प्राप्त करने का एक ही उपाय है, जिसे एकाग्रता कहते हैं। अपनी प्रयोगशाला में रसायनज्ञ अपने दिमाग की सभी ऊर्जाओं को एक फोकस में केंद्रित करता है और उन्हें उन सामग्रियों पर फेंकता है जिनका वह विश्लेषण कर रहा है, और इस प्रकार उनके रहस्यों का पता लगाता है। खगोलशास्त्री अपने मन की सभी ऊर्जाओं को केंद्रित करता है और उन्हें अपनी दूरबीन के माध्यम से आकाश में प्रक्षेपित करता है, और तारे, सूर्य और चंद्रमा अपने रहस्य उसे सौंप देते हैं। मैं जिस विषय पर आपसे बात कर रहा हूं उस पर जितना अधिक मैं अपने विचारों को केंद्रित कर सकता हूं, उतना ही अधिक मैं आप पर प्रकाश डाल सकता हूं। आप मुझे सुन रहे हैं, और जितना अधिक आप अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही अधिक स्पष्ट रूप से आप समझ पाएंगे कि मुझे क्या कहना है। संसार का सारा ज्ञान मन की शक्तियों की एकाग्रता के बिना कैसे प्राप्त किया गया है। दुनिया अपने रहस्यों को छोड़ने के लिए तैयार है, अगर हम केवल यह जानते हैं कि इसे कैसे ठोकना है, कैसे इसे आवश्यक झटका देना है। प्रहार की ताकत और ताकत एकाग्रता से आती है। मानव मस्तिष्क की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। यह जितना अधिक केंद्रित होता है, उतनी ही अधिक शक्ति एक बिंदु पर सहन करने के लिए लाई जाती है। यही रहस्य है। मन को बाहरी चीजों पर केंद्रित करना आसान है। मन स्वाभाविक रूप से बाहर की ओर जाता है। लेकिन धर्म या मनोविज्ञान या तत्वमीमांसा के मामले में ऐसा नहीं है, जहां विषय और वस्तु एक हैं। वस्तु आंतरिक है, मन ही वस्तु है, और मन का ही अध्ययन करना आवश्यक है। मन का अध्ययन करने वाला मन।
हम जानते हैं कि मन की एक शक्ति है जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। मैं आपसे बात, साथ ही मैं एक तरफ खड़ा हूं, मानो कोई दूसरा व्यक्ति हो, और जान रहा हूं और सुन रहा हूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। आप एक ही समय में काम करते हैं और सोचते हैं, जबकि आपके दिमाग का एक हिस्सा खड़ा होता है और देखता है कि आप क्या सोच रहे हैं। मन की शक्तियों को एकाग्र करके अपनी ओर मोड़ना चाहिए, और जिस प्रकार अंधेरे स्थान भी सूर्य की भेदी किरणों के सामने अपने रहस्य प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार यह एकाग्र मन अपने भीतर के रहस्यों को भेद लेगा। इस प्रकार हम विश्वास के आधार पर वास्तविक धर्म पर आ जाएंगे। हम स्वयं समझ जाएंगे कि क्या हमारे पास आत्माएं हैं, क्या जीवन 5 मिनट का है या अनंत काल का, क्या ब्रह्मांड में कोई ईश्वर है या इससे भी अधिक। यह सब हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। राजयोग यही सिखाने का प्रस्ताव करता है। इसके सभी शिक्षण का लक्ष्य यह है कि मन को कैसे एकाग्र किया जाए, फिर अपने मन के अंतर्थम को कैसे खोजा जाए, फिर उनकी सामग्री का सामान्यीकरण कैसे किया जाए और उनसे अपने निष्कर्ष कैसे निकाले जाएं। इसलिए यह कभी यह सवाल नहीं पूछता कि हमारा धर्म क्या है, हम आस्तिक हैं या नास्तिक, क्या ईसाई, यहूदी या बौद्ध। हम मनुष्य हैं, वह पर्याप्त है। प्रत्येक मनुष्य को धर्म की खोज करने का अधिकार और शक्ति है। प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार है कि वह कारण पूछे, क्यों, और अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं प्राप्त करे। यदि वह केवल परेशानी उठाता है, अब तक हम देखते हैं कि इस राजयोग के अध्ययन में किसी आस्था या विश्वास की आवश्यकता नहीं है। किसी भी चीज पर तब तक विश्वास न करें जब तक कि आप स्वयं इसका पता न लगा लें। यह हमें यही सिखाता है। सत्य को खड़ा करने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हमारी जागृत अवस्था के तथ्यों को सिद्ध करने के लिए किसी स्वप्न या कल्पना की आवश्यकता होती है? हरगिज नहीं। राजयोग के इस अध्ययन के लिए लंबे समय और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। इस अभ्यास का एक हिस्सा शारीरिक है, लेकिन मुख्य रूप से यह मानसिक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम पाएंगे कि मन शरीर के साथ कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। यदि हम मानते हैं कि मन शरीर का एक सूक्ष्म हिस्सा है और मन शरीर पर कार्य करता है, तो इसका कारण यह है कि शरीर को मन पर प्रतिक्रिया करनी चाहिए। यदि शरीर बीमार है तो मन भी बीमार हो जाता है। यदि शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ और मजबूत रहता है। जब कोई क्रोध करता है तो मन अशांत हो जाता है। इसी प्रकार जब मन अशांत होता है तो शरीर भी अशांत हो जाता है। अधिकांश मानव जाति का मन बहुत हद तक शरीर के नियंत्रण में है। उनका मन बहुत कम विकसित है। मानवता का विशाल समूह जानवरों से बहुत कम दूर है। इतना ही नहीं, बल्कि कई मामलों में उनमें नियंत्रण की शक्ति निचले जानवरों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। हमारे पास अपने दिमाग पर बहुत कम नियंत्रण है। इसलिए उस आदेश को लागू करने के लिए, शरीर और मन पर नियंत्रण पाने के लिए हमें कुछ शारीरिक मदद लेनी होगी। जब शरीर पर्याप्त रूप से नियंत्रित हो जाता है तो हम मन के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास कर सकते हैं। मन में हेरफेर करके हम इसे अपने नियंत्रण में लाने में सक्षम होंगे, इसे अपनी इच्छानुसार काम करने के लिए मजबूर करेंगे और इसे अपनी शक्तियों को अपनी इच्छानुसार केंद्रित करने के लिए मजबूर करेंगे। राजयोगी के अनुसार बाहरी दुनिया आंतरिक या सूक्ष्म का स्थूल रूप है। कारण सदैव सूक्ष्म होता है, प्रभाव उतना ही स्थूल होता है। तो बाह्य जगत प्रभाव है, आंतरिक जगत कारण है। उसी तरह बाहरी ताकतें केवल स्थूल हिस्से हैं, जिनमें से आंतरिक ताकतें महीन हैं। जिस मनुष्य ने आंतरिक शक्तियों में हेरफेर करना खोज लिया और सीख लिया, वह संपूर्ण प्रकृति को अपने वश में कर लेगा। योगी अपने लिए संपूर्ण ब्रह्मांड पर कब्जा करने, संपूर्ण प्रकृति को नियंत्रित करने से कम कोई कार्य प्रस्तावित नहीं करता है। वह उस बिंदु पर पहुंचना चाहता है जहां, जिसे हम प्रकृति के नियम कहते हैं, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जहां वह उन सभी से परे जाने में सक्षम होगा। वह आंतरिक और बाह्य संपूर्ण प्रकृति का स्वामी होगा। मानव जाति की प्रगति और सभ्यता का सीधा सा अर्थ है इस प्रकृति पर नियंत्रण करना। विभिन्न जातियां प्रकृति को नियंत्रित करने की विभिन्न प्रक्रियाएं अपनाती हैं। जिस प्रकार एक ही समाज में कुछ व्यक्ति बाहरी प्रकृति को नियंत्रित करना चाहते हैं और अन्य आंतरिक प्रकृति को, उसी प्रकार जातियों के बीच कुछ लोग बाहरी प्रकृति को नियंत्रित करना चाहते हैं
और अन्य आंतरिक प्रकृति को। कुछ लोग कहते हैं कि आंतरिक प्रकृति को नियंत्रित करके हम सब कुछ नियंत्रित करते हैं। दूसरे यह कि बाहरी प्रकृति को नियंत्रित करके हम सब कुछ नियंत्रित कर लेते हैं। चरम सीमा तक दोनों सही हैं, क्योंकि प्रकृति में आंतरिक या बाह्य जैसा कोई विभाजन नहीं है। ये काल्पनिक सीमाएं हैं जो कभी अस्तित्व में नहीं थीं। बाह्यवादियों और आंतरिकवादियों का एक ही बिंदु पर मिलना तय है, जब दोनों अपने ज्ञान के चरम पर पहुंच जाते हैं। जिस तरह एक भौतिक विज्ञानी जब वह अपने ज्ञान को उसकी सीमा तक धकेलता है तो उसे तत्वमीमांसा में पिघलता हुआ पाता है, उसी तरह एक तत्वमीमांसावादी को पता चलेगा कि जिसे वह मन और पदार्थ कहता है वह स्पष्ट अंतर है। वास्तविकता एक है। समस्त विज्ञान का लक्ष्य और उद्देश्य एकता की खोज करना है, जिससे अनेकता का निर्माण हो रहा है। वह अनेक के रूप में विद्यमान है। राजयोग आंतरिक दुनिया से शुरू करने, आंतरिक प्रकृति का अध्ययन करने और उसके माध्यम से संपूर्ण को नियंत्रित करने का प्रस्ताव करता है। आंतरिक और बाहरी दोनों। यह बहुत पुराना प्रयास है। भारत इसका विशेष गढ़ रहा है, परंतु अन्य देशों द्वारा भी इस पर आक्रमण करने का प्रयास किया गया। पश्चिमी देशों में इसे रहस्यवाद माना जाता था, और जो लोग इसका अभ्यास करना चाहते थे उन्हें चुड़ैलों और जादूगरों के रूप में या तो जला दिया जाता था या मार दिया जाता था। भारत में विभिन्न कारणों से यह उन लोगों के हाथों में पड़ गया जिन्होंने 90% ज्ञान को नष्ट कर दिया और शेष का एक बड़ा रहस्य बनाने की कोशिश की। आधुनिक समय में पश्चिम में भारत से भी बदतर कई तथाकथित शिक्षक पैदा हो गए हैं, क्योंकि भारत के शिक्षक कुछ जानते थे, जबकि ये आधुनिक व्याख्याता कुछ नहीं जानते। योग की इन प्रणालियों में जो कुछ भी गुप्त और रहस्यमय है उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। जीवन में सबसे अच्छा मार्गदर्शक शक्ति है। धर्म में अन्य सभी मामलों की तरह हर उस चीज को त्याग दें जो आपको कमजोर करती है, उससे कोई लेना देना नहीं है। रहस्य भ्रम मानव मस्तिष्क को कमजोर कर देता है। इसने सबसे महान विज्ञानों में से एक योग को लगभग नष्ट कर दिया है। जब से इसकी खोज हुई 4000 साल से भी अधिक समय पहले योग को भारत में पूरी तरह से चित्रित, तैयार और प्रचारित किया गया था। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि जो टिप्पणीकार जितना अधिक आधुनिक होता है वह उतनी ही अधिक गलतियां करता है, जबकि लेखक जितना अधिक प्राचीन होता है वह उतना ही अधिक तर्क संगत होता है। अधिकांश आधुनिक लेखक हर तरह के रहस्य की बात करते हैं। इस प्रकार योग कुछ ऐसे लोगों के हाथों में पड़ गया जिन्होंने दिन के उजाले और तर्क की पूरी रोशनी इस पर डालने के बजाय इसे गुप्त बना दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनके पास खुद के लिए शक्तियां हो सकें। सबसे पहले, मैं जो पढ़ाता हूं उसमें कोई रहस्य नहीं है। मैं जो थोड़ा बहुत जानता हूं वह तुम्हें बताऊंगा। जहां तक मैं इसका कारण बता सकता हूं मैं ऐसा करूंगा, लेकिन जहां तक मैं नहीं जानता हूं मैं बस आपको वही बताऊंगा जो किताबें कहती हैं। आंख मूंदकर विश्वास करना गलत है। आपको अपने स्वयं के तर्क और निर्णय का प्रयोग करना चाहिए। तुम्हें अभ्यास करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये चीजें घटित होती हैं या नहीं। जिस प्रकार आप किसी अन्य विज्ञान को लेते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको इस विज्ञान को भी अध्ययन के लिए लेना चाहिए। इसमें न तो कोई रहस्य है और न ही कोई खतरा। जहां तक यह सच है, इसका प्रचार सार्वजनिक सड़कों पर दिन के उजाले में किया जाना चाहिए। इन चीजों को रहस्यमय बनाने का कोई भी प्रयास बड़े खतरे का उत्पादक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सांख्य दर्शन के बारे में थोड़ा बताऊंगा, जिस पर संपूर्ण राजयोग आधारित है। सांख्य दर्शन के अनुसार धारणा की उत्पत्ति इस प्रकार है। बाहरी वस्तुओं के स्नेह को बाहरी उपकरणों द्वारा उनके संबंधित मस्तिष्क केंद्रों या अंगों तक ले जाया जाता है। अंग स्नेह को मन तक ले जाते हैं, मन से निर्धारक संकाय तक। यह पुरुष आत्मा उन्हें प्राप्त करता है जब धारणा परिणामित होती है। इसके बाद वह मोटर केंद्रों को आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश देता है। पुरुष के अपवाद के साथ ये सभी भौतिक हैं, लेकिन मन बाहरी उपकरणों की तुलना में बहुत सूक्ष्म पदार्थ है। जिस पदार्थ से मन बना है वह तन्मात्रा नामक सूक्ष्म पदार्थ का भी निर्माण करता है। ये स्थूल होकर बाह्य पदार्थ बनाते हैं। यही सांख्य का मनोविज्ञान है। अत
बुद्धि और बाहर के स्थूल पदार्थ मन मानो केवल मात्रा हाथ का अंतर है, एक उपकरण है। पुरुष ही इसके माध्यम से ऐसी चीज आत्मा बाहरी वस्तुओं को पकड़ती है। मन लगातार बदल रहा है और उतार चढ़ाव कर रहा है, और जब पूर्ण हो जाता है तो खुद को या तो कई अंगों से जोड़ सकता है, एक से, या किसी से भी नहीं। उदाहरण के लिए, अगर मैं घड़ी को बहुत ध्यान से सुनूं तो शायद मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, हालांकि मेरी आंखें खुली हो सकती हैं, जिससे पता चलता है कि मन देखने वाले अंग से जुड़ा नहीं था, जबकि यह सुनने वाले अंग से जुड़ा था। लेकिन सिद्ध मन को एक साथ सभी अंगों से जोड़ा जा सकता है। इसमें अपनी ही गहराइयों में पीछे मुड़कर देखने की प्रतिवृत्ति शक्ति है। योगी इसी प्रतिवर्ती शक्ति को प्राप्त करना चाहता है। मन की शक्तियों को एकाग्र करके और उन्हें अंदर की ओर मोड़कर वह जानना चाहता है कि अंदर क्या हो रहा है। इसमें केवल विश्वास का कोई प्रश्न नहीं है, यह कुछ दार्शनिकों द्वारा किया गया विश्लेषण है। आधुनिक शरीर विज्ञानी हमें बताते हैं कि आंखें दृष्टि का अंग नहीं है, बल्कि यह अंग मस्तिष्क के तंत्रिका केंद्रों में से एक में है, और इसी तरह सभी इंद्रियों के साथ। वे हमें यह भी बताते हैं कि ये केंद्र मस्तिष्क के समान पदार्थ से बने होते हैं। सांख्य भी हमें यही बात बताते हैं। पहला भौतिक पक्ष पर एक बयान है और दूसरा मनोवैज्ञानिक पक्ष पर, फिर भी दोनों एक ही हैं। हमारे शोध का क्षेत्र इससे परे है। योगी धारणा की उस उत्तम अवस्था को प्राप्त करने का प्रस्ताव करता है जिसमें वह सभी विभिन्न मानसिक अवस्थाओं को समझ सके। उन सभी का मानसिक बोध अवश्य होना चाहिए। कोई यह समझ सकता है कि संवेदना कैसे यात्रा कर रही है, मन इसे कैसे प्राप्त कर रहा है, यह निर्धारक क्षमता तक कैसे जा रही है, और यह इसे पुरुष को कैसे देती है। जैसा कि प्रत्येक विज्ञान के लिए कुछ तैयारियों की आवश्यकता होती है और उसकी अपनी पद्धति होती है, जिसे समझने से पहले उसका पालन किया जाना चाहिए। राजयोग में भी ऐसा ही है। भोजन के संबंध में कुछ नियम आवश्यक हैं। हमें उस भोजन का उपयोग करना चाहिए जो हमें शुद्ध मन प्रदान करता है। यदि आप किसी चिड़ियाघर में जाएं तो आपको इसका प्रदर्शन तुरंत मिल जाएगा। आप हाथियों को देखते हैं, विशाल जानवर, लेकिन शांत और सौम्य। और यदि आप शेरों और बाघों के पिंजरों की ओर जाते हैं तो आप उन्हें बेचैन पाते हैं। यह दर्शाता है कि भोजन से कितना अंतर आ गया है। इस शरीर में जो भी शक्तियां काम कर रही हैं वे भोजन से ही उत्पन्न हुई हैं। हम इसे हर दिन देखते हैं। यदि आप उपवास करने लगेंगे तो सबसे पहले आपका शरीर कमजोर होगा, शारीरिक शक्तियां प्रभावित होंगी। फिर कुछ दिनों के बाद मानसिक शक्तियां भी पीड़ित होंगी। सबसे पहले स्मृति विफल हो जाएगी। फिर एक बिंदु आता है जब आप सोचने में सक्षम नहीं होते हैं, तर्क वितर्क करने में तो बिल्कुल भी सक्षम नहीं होते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्रारंभ में हम किस प्रकार का भोजन करें, और जब हमारे पास पर्याप्त शक्ति हो, जब हमारा अभ्यास अच्छी तरह से उन्नत हो, तो हमें इस संबंध में इतनी सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है। जब पौधा बढ़ रहा हो तो उसे चारों ओर से घेरना चाहिए ताकि उसे चोट न लगे, परंतु जब वह वृक्ष बन जाता है तो बाड़ें हटा दी जाती हैं। ये सभी हमलों को झेलने के लिए काफी मजबूत है। एक योगी को विलासिता और तपस्या की दो चरम सीमाओं से बचना चाहिए। उसे उपवास नहीं करना चाहिए, न ही अपने शरीर पर अत्याचार करना चाहिए। गीता कहती है कि जो ऐसा करता है वह योगी नहीं हो सकता। वह जो उपवास करता है, वह जो जागता है, वह जो अधिक सोता है, वह जो बहुत अधिक काम करता है, वह जो कोई काम नहीं करता, इनमें से कोई भी योगी नहीं हो सकता।